मेरा तो बस चल जाए तो मैं मेरा पूरा जीवन वही काम करने के लिए देना चाहता हूं। हर समस्या बहुत है, और देखते देखते मैंने देखा कि जिस जिले में आत्महत्या होती है, मैं एक दिन इस जिले में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा काम हम करेंगे। और हम सब कार्यकर्ता मिलकर 8 साल से काम कर रहे हैं। कोई सरकार की मदद नहीं, सब्सिडी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। मैं तो सरकारी अधिकारियों को हमारे आने नहीं देते, हम हमारा पैसे से काम करते हैं। और देखते देखते हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमने 500 करोड़ के एसेट खड़े किए। 36 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं, बायोडीजल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सोलर फिंसिंग का काम हमने शुरू किया, कोई सब्सिडी लेते नहीं। देखते देखते हमने 4000 एकड़ किसानों को 20 करोड़ का सोलर फिंसिंग करा के दिया, उसकी कॉस्ट कम कर दी। अब तो हमने सोलर पंप तैयार किया। इस बार मैं चाइना गया था तो मुझे लगता था ये पंप, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, महंगी हो गई, किसान का नुकसान हो, क्या करना। तो मैंने हमारे जो इंजीनियर्स थे उनको कहा कि आप सोलर पंप बनाओ। तो बोले इसके लिए पैसा लगता है, हम लोग अपने प्रॉफिट से खर्चा करेंगे, वो सरकार के पास मत जाओ। अभी 4, 5, 6, 7 हमारा एग्जीबिशन है और हमारे यंग इंजीनियर्स ने सोलर पंप तैयार किया है, एक सोलर लाइट सिस्टम तैयार किया। गांव में 16 घंटे लोड शेडिंग है, हमारे लड़के काम नहीं कर सकते। उन्हें 4 LED लाइट, एक सोलर पैनल और एक बैटरी तैयार की, जिसमें मार्केट में 16,000 रुपए कीमत है, हम 7,200 में बेचते हैं। तो भंडारा, गोंदिया, वर्धा जिले में 4,000 लोगों ने यूनिट खरीदी के 10 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हमारे सोलर यूनिट को। और 100 रुपए मार्जिन मिलती है, प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। अब सोलर फ्रीज बना है, ये सोलर कूलर तैयार किया है। मैंने कहा छोड़ दो सरकार को, और सब्सिडी हमें देते हैं। अभी केंद्र सरकार 1 हॉर्स पावर सोलर का जो पंप तैयार होता है उसके लिए 1,60,000 रुपए देते हैं। तो उनने, हमारे लोगों ने कहा कि हमने पंप तैयार किया। तो बोले इसमें क्या होगा। मैंने, ये तो किसान खरीद ही नहीं कर सकता, कौन करेगा। 6 लाख रुपए देकर 3 हॉर्स पावर का पंप कौन खरीद सकता। तो हमने उसको कीमत कम करते करते गए। अब वो इतना है कि इसमें कॉस्ट में सोलर पैनल की कॉस्ट बहुत लगती है। तो मैंने कहा कि सोलर पैनल सस्ते कैसे बन सकते हैं। अब आपको बता दो वो दिन दूर नहीं है। हमने पंप बनाया 70,000 रुपए में, और गवर्नमेंट की कीमत है 1,60,000 रुपए। तो फिर उन्होंने कहा कि सब्सिडी कैसे करना। बोला हमारी कीमत रखना 1,70,000 रुपए। तो सब्सिडी 1,70,000 रुपए मिलेगी। अब 70,000 की कीमत है, 50,000 रुपए किसान देगा, फिर बाकी 60,000 रुपए हमारे तरफ से गारंटी एड मिलेगी, हम देंगे किसान को। तो बोले सर आप कहां से पैसे देंगे। अरे बोला तेरे को समझ, इसमें राजनीति भी होती है और समाज क्या होता है। बोले कैसा। सबको बोल दो कि अध्यक्ष की परमिशन लाओ, जो लाएगा उसको 50,000 रुपए अनुदान मिलेगा। अब मैं जाऊंगा नागपुर तो मेरे घर पर लाइन लग जाएगी। मैं बोलूंगा 50,000 रुपए साइन कर। 50,000 रुपए कहां के दे रहा हूं मैं। 1,60,000 की कीमत ही मैंने 1,10,000 की है, और सब्सिडी के लिए 1,60,000 बताइए। 50,000 प्रॉफिट नहीं कमाना है, इसलिए गई। तो दो, जिसको 50,000 का फायदा मिलेगा तो जन्म भर अपना कार्यकर्ता भी रहेगा, वोट भी देगा, और उसका भी कल्याण होगा। अब इस बार 40,000 एकड़ गन्ना हमने लगाया। मुझे लगता है कि जब हम लोग सरकार में भी आए तो अच्छा काम कर सकते हैं, अगर हमारे मन में इच्छा है तो। और इसलिए 3-4 बातें किसानों के नीतियों में मेरी सतपाल मलिक जी से प्रार्थना है कि पहली बात जो हमारे नियोजन में गलती हुई है, खेती को अगर विकास करना है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भविष्य अगर बदलना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है पानी। हमारे देश में पानी है। मैं आसाम में था 3 दिन पहले, अभी भी वहां पानी गांवों को बर्बाद कर रहा है। क्या हम रिवर कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गंगा और कावेरी को जोड़ने की बात की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस विजन को स्वीकार किया, और हमने सुरेश प्रभु की कमेटी अपॉइंट की और काम करना शुरू किया। 5,60,000 करोड़ का प्रकल्प था, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा तो आ सकता है, ये मैं कह रहा हूं, मेरा कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता। मैंने 8,000 करोड़ के काम 5 करोड़ की इक्विटी पर किए हैं, और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए। मैं कहता हूं पहले इच्छा शक्ति चाहिए। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे।
And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. मैंने हमारा एक छोटा सा एक्रिलिक शीट पर एक वाक्य लिखकर रखा है, तो मंत्री था तो मैं सब आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। ये कैसे नहीं होगा, इसमें अड़चने कैसी है, समस्या कितनी है, ये मत गिनाओ। हुक और क्रुक, डू और डाई, ऐसे कैसे नहीं होता, बिल्कुल होता है। ताकत लगाओ, अगर आपका इंटेंशन साफ है तो सरकार झुकती है, 2 मिनट में निर्णय हो सकते हैं, पर निर्णय करने की क्षमता, ताकत अगर हमारे बीच में होगी तो परिणाम मिलेंगे। सबसे बड़े हमने गलती की कि हमने पानी को स्टेट सब्जेक्ट में डाल दिया, इरिगेशन को स्टेट सब्जेक्ट में डाल दिया। आप इस विषय को अच्छी तरह से समझो। हमारे देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, प्रत्येक आदमी का काम डिफाइन किया हुआ है कि राज्य सरकार काम करेगी, उन सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डाला है, केंद्र सरकार काम करेगी, उसको सेंट्रल लिस्ट में डाला है, और दोनों काम कर सकेंगे ऐसा तीसरा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट उसका नाम है। हमारे सरकार ने 47 में एक ब्लंडर मिस्टेक की। कांग्रेस ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस समय के नीतियों ने जो कुछ अपनाया, उसके परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर उस समय अगर बड़े बड़े प्लांट खड़े करने के बजाय अगर सिंचाई को प्राथमिकता मिलती, तो आज 1 एकड़ को जब पानी मिलता है तो किसान का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ता है। और इसलिए आज हमारे इरिगेशन को स्टेट सब्जेक्ट डाल दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब मैंने बनाई, 60,000 करोड़ की योजना बनाकर जब मैं वाजपेयी जी के पास गया था, तब पहली बार सब IAS ऑफिसर ने योजना को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा सर प्राइम मिनिस्टर दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं बोला क्यों? बोले विलेज कनेक्टिविटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। ये राज्य सरकार का विषय, इस पर केंद्र सरकार का बजटरी पैसा खर्चा नहीं होता। मैं देखकर हैरान हो गया। वैसे बोलने में मैं बड़ा तीखा हूं, पर अध्यक्ष होने के कारण आजकल मैं कुछ बोलता नहीं, तो यही आज गडकरी के जवान फिसल गए करके वही शुरू हो जाए। तो मैं तो मुझे कह दो तो मैं तो फाइल देखकर ऐसा चिड़ गया था कि कैसे बोल रहे हैं। चर्चा चल रही थी, मुझे रहा नहीं गया। नम्रता से मैंने अटल जी को कहा, अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है। इस देश की 50% आबादी ऐसी है कि जिनको जाने के लिए रोड नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो मर जाते हैं, तो डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचता। बरसात के दिनों में सरकार का अनाज उनके पास नहीं जाता, उनका फल फूल सब्जी दूध गांव के बाजार तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उनको रोड नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का वाक्य उस समय मैंने अपने रूम में लिखा था। अटल जी को मैंने वाक्य सुना। अटल जी, जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसलिए अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन केनेडी ने कहा। अटल जी, अगर गांवों का विकास चाहते हो तो आप देश के भाग्य विधाता हो, आप इसको स्वीकार करो। ये क्या कहते हैं? कानून गरीबों के लिए कि गरीब कानून के लिए, इसको तय करने का अधिकार आपका है। देश का भविष्य जनता ने आपके साथ छोड़ा, इनकी बात मत सुनो। आप बोलोगे वह कानून, इसको बदलो। और आपको अवसर मिला है, देश के किसानों को, गांव के लोगों को न्याय देने का आपको अवसर मिला है। अटल जी ने उनको कहा ये तो सही कह रहा है। बोले सर ये सही है पर यह कानून में नहीं है। अटल जी का कानून आप बोलोगे वो कानून निकालो, अध्यादेश बदलो, कानून क्या फर्क पड़ता है। मेरे तरफ आग देख के देखने लगे। बोले सही बात। मीटिंग खत्म हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेरे कमेटी का रिपोर्ट जैसे के वैसे स्वीकार किया, और 8 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर घोषणा की कि 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंजूर हुई। और आज देश में 2,70,000 गांवों को अगर मजबूत रास्ते बनाने वाले हिंदुस्तान का इतिहास का अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने गांव को न्याय हो गया। मुझे लगता है कि नीतियां
सुधारनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में भी धनखड़ जी, सतपाल जी, हमने हमारे एमपीज को मिलना चाहिए। सब पार्टियों के लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि इरिगेशन को कॉन्करेंट सब्जेक्ट में लाओ, और अगर आधा पैसा, अगर छत्तीसगढ़ का इरिगेशन का बजट कितना डॉक्टर साहब? नहीं, इरिगेशन का अमाउंट बजट कितना? 1800 करोड़ इनका बजट है। महाराष्ट्र का 12,000 करोड़ का बजट है। अगर 1800 करोड़ अगर इनके हैं और 1800 करोड़ अगर केंद्र के मिलते तो 3600 करोड़ अगर मिलते तो जितना इरिगेशन के प्रोजेक्ट उससे दुगना प्रोजेक्ट अगर हो गए तो उतना दुगना किसानों को सिंचन मिलेगा। अगर ये अगर होता है तो देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा, और इसके लिए केवल पानी आकर नहीं होगा, फिर हमको इस्राएल की जरूरत है। हमारे सब सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारा ड्रिप है, वाटर मैनेजमेंट, मुझे इस्राएल में एक तज्ञ ने पूछा कि आपको अगर 8 दिन का पानी एक ही दिन पूरा 1 घंटे में पिला दिया तो आपकी हालत कैसी होगी? तो बोला मैं मर जाऊंगा। बोला आप झाड़ों को, पेड़ों को ऐसा ही 1 दिन पूरा पानी भरते और 15 दिन वैसे रखते तो कैसे होगा? उनको भी तो जीवन है ना। वाटर मैनेजमेंट से, ड्रिप इरिगेशन से ये प्रूव हुआ कि ग्रोथ भी बढ़ती है, क्वालिटी प्रोडक्शन भी आता है, और प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ता है। तो आज केवल डैम बनाकर नहीं चलेगा, तो वाटर मैनेजमेंट आनी चाहिए। और हमने तो बात देखी, हमारे सभी मंत्रियों को, कृषि मंत्रियों को उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने इस्राएल एम्बेसी को कहा है कि डैम से डायरेक्ट पाइप से पानी ग्रेविटी से निकलता है, फोर्स से, और डायरेक्ट